मैं 9 10th +1 +2 और IIT JEE की तैयारी कराता हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं निकल रहे तो उन क्वेश्चन के पिक लो और मुझे व्हाट्सएप पर कर दो। मैं जल्द से जल्द आपके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये 10th क्लास का पहला लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है 10th क्लास की, और हमने चैप्टर उठाया है थर्ड। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक्सरसाइज 3.1, 3.1 सॉरी 3.2 है ये। 3.1 जो है ना बेसिक है, वो आप खुद ही कर लेंगे या हम सबसे लास्ट में कराएंगे। तो एक्सरसाइज है 3.2 और इसमें हम लोग NCERT और RD शर्मा कवर करेंगे। तो NCERT और RD शर्मा दोनों कवर करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि यहाँ दो वेरिएबल है एक्स और वाई। वेरिएबल उन्हें कहते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स और वाई दो वेरिएबल है। तो ये जनरल फॉर्म होती है जनरल इक्वेशन। किसकी जनरल इक्वेशन? ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। AX + BY + C = 0। इसमें क्या करते हैं कि सारे x और y और ये कांस्टेंट टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, राइट हैंड साइड सिर्फ जीरो होना चाहिए। ये हमारी जनरल फॉर्म है। अगर राइट हैंड साइड पे कोई नंबर दे रखा है तो उसको आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर लो, शिफ्ट कर लो इधर। आपको पता है कि यदि कोई नंबर को शिफ्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। और ABC क्या दे रखे हैं? ABC आर रियल नंबर्स। ये हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स, तो हमें पता है। अच्छा, ये टू वेरिएबल है। जब ये दो वेरिएबल के हैं तो उन्होंने कहा कि ये दोनों वैल्यू A एंड B आर नॉट बोथ जीरो। ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकती। अगर आप A को भी जीरो कह दोगे और ये B को भी जीरो कह दोगे तो फिर तो दो वेरिएबल में क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, वो तो ओनली एक कांस्टेंट की टर्म्स आ जाएगी। तो दोनों जीरो नहीं हो सकते एक साथ में। ऐसा तो हो सकता है कि एक जीरो हो जाए कोई, या दोनों ही जीरो ना हो, लेकिन दोनों एक साथ जीरो हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। अब कुछ आगे देखते हैं क्या कंडीशन है। अच्छा, अब इनको याद कर लो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज द ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये एक्स का कोफिशिएंट है। बी कितना दे रखा है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। और सी को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म दे रखी है। और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखेंगे विद साइन लिखेंगे। हम यहाँ पे ए दे रखा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लस का ए है। अगर ये -a होता तो यहाँ -a लिखता। यहाँ y का कोफिशिएंट प्लस का b है तो मैंने b लिखा है। अगर यहाँ -b होता तो मैं -b लिखता। कांस्टेंट टर्म्स प्लस के c हैं इसलिए मैंने c लिखा है। अगर यहाँ -c होता तो मैं ये -c लिखता। जो भी कोफिशिएंट लिखेंगे x का वो विद साइन लिखेंगे। यहाँ मैंने प्लस का साइन क्यों नहीं लगाया? बिकॉज अगर कुछ हम नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो प्लस का ही है। तो जो भी x का कोफिशिएंट लिखेंगे विद साइन, कोफिशिएंट ऑफ y लिखेंगे विद साइन, कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे विद साइन। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या कहा? इफ टू लीनियर इक्वेशंस आर गिवन देन थ्री केसेस आर पॉसिबल। अगर दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हो तो हमारे तीन केस पॉसिबल होते हैं। हमने एक लीनियर इक्वेशन को ये मान लिया। अभी तक हम AX + BY + C पढ़ते थे। बिकॉज हमें दो इक्वेशन लिखनी है हमने, तो A की जगह क्या लिख लिया? A1, B की जगह B1 और C की जगह C1। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लिखी A2X + B2Y + C2 = 0। ये दो इक्वेशन हमने मान ली। ये पहली लीनियर इक्वेशन है, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है। आप देख रहे होंगे कि राइट हैंड साइड सिर्फ जीरो दे रखा है, सारी टर्म्स जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया हुआ है। अब क्या क्या केस पॉसिबल होंगे उनको अब हम देखते हैं। देखो जी, ये केस नंबर 1 हुआ। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं तो या तो मैं दोनों इक्वेशन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर देंगे। ठीक है जी। हमने इस इक्वेशन को क्या मान लिया? पहली इक्वेशन यानी A1x + B1y + C1 = 0। और ये इक्वेशन 1 है आपकी। दिस हमने इसको पहली इक्वेशन मान लिया। दिस ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को हमने सेकंड मान लिया और ये सेकंड इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे। जरूरी नहीं आप इसको फर्स्ट माने। आप इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट की बजाय सेकंड भी कह सकते हो और इसको फर्स्ट कह सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। हमने कहा कि इसकी इक्वेशन है A1x + B1y + C1 = 0, जो यहाँ पे दिया हुआ है। और ये दूसरी इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन को हमने माना A2x + B2y + C2 = 0। ठीक है जी। अब ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं और इसे ही बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट को दूसरी लैंग्वेज में हम कह देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। बिकॉज हम इनका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यानी किसी एक पॉइंट पे ये मीट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं।
कई बार पूछेगा कि क्वेश्चन के अंदर कि इसमें कैसा सॉल्यूशन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है। कई बार वो पूछेगा क्वेश्चन के अंदर कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल, हाँ ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ना, तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये किसी पॉइंट पे मीट करते हैं। जैसे आप कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हो, तो अगर टीचर ने आपको टाइम दिया शाम के 5 बजे का, तो वो वहाँ पे मिलेगा, तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर उसने आपको 5 बजे का टाइम दिया और आपके पास 5 बजे का टाइम नहीं है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। आप कहते हो कि जी मैं 5 बजे फ्री नहीं हूँ, टीचर कहता है मैं 5 बजे फ्री हूँ, तो आप ट्यूशन पढ़ ही नहीं सकते, इसका मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन भी होता है और इसे कंसिस्टेंट भी कहते हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल। नेक्स्ट देखते हैं आगे, सेकंड केस क्या बनता है। ये हमारा सेकंड केस आ जाएगा। दिस सेकंड केस क्या कहता है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है और पहली इक्वेशन को हमने ये मान लिया, उसकी इक्वेशन ऊपर लिख दी, और से सेकंड इक्वेशन थी, इसकी हमने सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। ये आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, जो डिस्टेंस आपको यहाँ अगर मेजर करोगे, इनके बीच का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ होगा, वही डिस्टेंस यहाँ पे होगा, सब जगह डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो वो पैरेलल लाइन कहलाते हैं। ठीक है जी। अब क्या कंडीशन होती है जी, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और अगर ये कंडीशंस आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि लाइन्स आर पैरेलल, और इसे नो सॉल्यूशन कहते हैं और इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। केस 1 में हम लोग एक चीज़ बताना है आपको कि केस 1 में यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन ऑफ इंटरसेक्ट नहीं बताया था। कंडीशन ऑफ इंटरसेक्ट कैसे आप लोग निकालोगे, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तो आप क्या निकालोगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर A1/A2 और B1/B2 के बीच में अनइक्वल का साइन आ जाए, ये दोनों के दोनों इक्वल ना हो, तो आप क्या कहोगे कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, यानी उनका यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इंटरसेक्ट की कंडीशन कितनी होती है, पहले केस में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब केस 2 हमने आपको समझा दिया था, केस 2 में क्या कंडीशन होती है, पैरेलल की कंडीशन क्या बनती है, पैरेलल की कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसे नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 हमें कहता है कि एक लाइन ये दे रखी है और दूसरी लाइन इसके ऊपर दे रखी है। जैसे एक पेन ये रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं बिल्कुल दूसरा पेन रख दूं, तो ये क्या कहलाता है, कोइंसिडेंट। ठीक है जी। तो एक इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है, तो गिवन लाइंस क्या कहलाएंगे, कोइंसिडेंट कहलाएंगे। तो कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस कितनी बन जाएगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब एक पेन के ऊपर मैंने दूसरा पेन रख दिया तो सारे पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला भी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बिल्कुल इनफाइनाइट जगह से ये टच किया हुआ है। एक पॉइंट ये भी देखो, जब मैंने इसके ऊपर रख दिया यहाँ पे, तो बहुत सारी जगह ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो कितनी जगह टच कर रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, और इन्हें कंसिस्टेंट भी कहते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन पॉसिबल। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनको हम लोग करेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने कहा कि A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो और C1/C2 निकालो, और बताओ कि ये जो इक्वेशंस जो यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कि वो इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट निकाल लें, सेकेंड और थर्ड जो है ना आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, सेकेंड और थर्ड पार्ट। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होना चाहिए, बोथ इक्वेशन शुड बी जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी उनकी राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए, सारी टर्म्स कितनी होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी टर्म्स चली जानी चाहिए। तो ये होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है हमें 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 है, कोई और ना तो यहाँ राइट हैंड साइड पे x है ना y है, और ना ही कोई नॉन जीरो नंबर दे रखा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी हमें सारी अच्छे से बना के दे रखी है। 9 अगर इधर दे रखा होता राइट हैंड साइड में तो भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता। अब हमें क्या करना है,
तो पहली स्टेप यही होता है कि अगर नॉन जीरो टर्म्स वगैरह या एक्स वाई लेफ्ट में दे रखा है तो वो सॉरी राइट में दे रखा है तो उसे लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लेना। स्टेप नंबर 2, अब हमें क्या निकालना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब जरा देखो जी, ये क्या है हमारा, अब हमने इसे A1 बोला था, ये A1 है तो A1 की वैल्यू 5, B1 y का कोफिशिएंट 4 नहीं लिखेंगे, -4, हमने यहाँ B1 की वैल्यू लिख दी। C1 कितना आ जाएगा, प्लस के 8, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है तो मैंने 8 लिख लिया। अब A2 की वैल्यू यहाँ से कितनी दिखाई दी, 7, B2 की वैल्यू कितनी दी, प्लस के 6, प्लस लिखने की जरूरत है, बस माइनस लिखेंगे, और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी, माइनस के 9। अब हम क्या निकालेंगे, A1 अपॉन A2 की वैल्यू। यहाँ A1 अपॉन A2 कितना दिखाई दे रहा है आपको, 5/7 दिखाई दे रहा भाई, और ये अब आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, दोनों प्राइम नंबर है। B1 अपॉन B2 कितना दे रखा दिखाई दे रहा, B1 की वैल्यू माइनस के 4 है और B2 के 6 है, इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये मेरे पास कितना बन गया, 2 2 4, 2 3 6, माइनस के 2/3। देखो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव में है और इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये दोनों तो अनइक्वल हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों के दोनों कितने हो गए, अनइक्वल हो गए। और जब दोनों वैल्यू अनइक्वल आ जाती हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, अनइक्वल आने के बाद जब हमारे अनइक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं वी गेट ए यूनिक सॉल्यूशन, और इसे कंसिस्टेंट भी कहते हैं। और हर क्वेश्चन में हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन का क्या है। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि दो लाइनें एक दूसरे को कट कर दे रही हैं, और जहाँ ये कट कर रही हैं इसका मतलब हमारा ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, आप मुझे करके देंगे और व्हाट्सएप पे मुझे आप उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर मतलब भेजेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आप लोगों को, आप मुझे बताइए व्हाट्सएप करके, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की पिक भेज दूंगा आपको। थैंक यू जी।